नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम यहाँ पर करने वाले हैं, आपका जो CET का जो एग्ज़ाम है इसके लिए जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं सभी के सभी जो है यहाँ पर वेरी जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी प्रकार के जो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो सभी सभी जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटी वाला कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया। तो वर्ष 1989 में यह किस दिन मनाया गया? सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार या गुरुवार को? तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो गुरुवार अर्थात वीरवार जो है इसे मनाया जाएगा। एक साधारण जो वर्ष होता है इसे विषम दिन जो इनकी संख्या होती है 1। तो अभीष्ट दिन हो गए यहाँ पर बुधवार और प्लस में एक दिन, तो बुधवार और एक वीरवार, तो वीरवार जो यहाँ पर इसका ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सलोमोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा होने वाला एक रोग है। दाद, टीबी, पीलिया या फिर मियादी बुखार? तो ये जो सलोमोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा होने वाला, तो इसके द्वारा जो होने वाला ये ऑप्शन रहेगा डी यहाँ पर। तो कौन सा है? मियादी बुखार है, जिसे टाइफाइड रोग सलोमोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मित्र है जिसमें डी एस से बड़ी है, एम यू से छोटी है, जे डी से बड़ी है, लेकिन एम जितनी बड़ी है वह उतनी बड़ी नहीं है। बताइए कि इनमें सबसे जो छोटा या फिर छोटी कौन है? तो जब हम इसे हल करेंगे तो इसका जो डायग्राम है किस प्रकार से बनेगा? जैसे सबसे ऊपर हो गया यू, उसके बाद हो गया M और J, उसके बाद D और S। तो इसके अनुसार अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे छोटा जो यहाँ पर ये S आता है। तो S क्या है? सबसे छोटा या फिर छोटी है। तो ऑप्शन डी जो हमारा सी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेस फ्रॉम द हार्ट नामक पुस्तक लिखी गई है कपिल देव, R.K. करंजिया, अमृता प्रीतम या राजमोहन गांधी के द्वारा? तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के जो रचयिता बताना है इसमें से कौन है, और यह है ऑप्शन ए वाले कपिल देव। तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान है कपिल देव, तो इनकी आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूखी बर्फ ड्राई आइस ये क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, द्रव नाइट्रोजन है, बर्फ के क्यूब और बुरादा है, या फिर बर्फ के क्यूब और नमक है? तो यहाँ पर जो ये सूखी बर्फ किसका उदाहरण होती है? तो सूखी बर्फ जो उदाहरण है ये है यहाँ पर ऑप्शन ए वाला। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसका उदाहरण है। इसका अगर फार्मूला एग्जाम में आ जाए तो CO2 ये इसका सूत्र होता है, और इसे एक शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है या जमे हुए खाद्य पदार्थ, आइसक्रीम इत्यादि के संरक्षण के लिए उपयोगी होता है। जहाँ पर यांत्रिक ठंडा की सुविधा अनुपलब्ध है इसे कार्ड्स के नाम से भी जान जाता है, मैकेनिकल कूलिंग। तो ये CO2 जो यहाँ पर आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर बाइनरी को डेसिमल में एक्सप्रेस करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी पावर लेनी पड़ती है? 1, 2, 3 या 4 की?
और यहाँ पर हमारा सी आंसर ऑप्शन 2 2 की। तो बाइनरी प्रणाली का आधार 2 होने के कारण इसके स्थानीय मान दाईं से बाईं और क्रमशः दोगुने होते जाते हैं, अर्थात 1 2 कैसे हो जाएंगे 1 2 4 8 और 16। तो इस प्रकार से ये होते चल जाते हैं। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 मई 1857 को दिल्ली से अंग्रेजी सेना की टुकड़ी विद्रोहियों को दबाने के लिए कहाँ आई थी? रोहतक, सोनीपत, हिसार या गुड़गांव में। तो ये डेट है 24 मई 1857 और यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ए। तो ये रोहतक जो है यहाँ पर सी आंसर हमारा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के लोगों के द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी कहलाती है? पेटा, खंडवा, क्राउन या फिर पगड़ी। तो हरियाणा के लोग जो है उनके द्वारा ये पहनी जाने वाली पगड़ी, और इसे जो हम कहते हैं तो ये रहेगा ऑप्शन बी। तो खंडवा इसे कहा जाता है। और राजपूती ढंग से बनी पगड़ी को पाग कहते हैं। जो राजपूती ढंग से जो बनी होगी इसको हम पाग कहेंगे, पाग। और हरियाणवी भाषा में पागड़ी और सफ़ा भी कहा जाता है। ये जो पगड़ी जो होती है इसको हरियाणवी भाषा में पागड़ी और साफा ये भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई एक ही संतान है। ए एक्स का पिता है परंतु वाई इसका पुत्र नहीं है। वाई का ए से क्या रिश्ता है? तो ये जो वाई जो है इसका ए से आपने रिश्ता बताना है क्या है, बहन, भाई, पुत्र या फिर पुत्री। और यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है तो ये रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो इसकी क्या है, ये पुत्री है। ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं इन्हें आप स्वयं के ऊपर अगर आजमा के देखें तब ये सही निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 75, 76, 71 या फिर 72 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था और इसमें जो भाग लिया था तो ये थे ऑप्शन डी। तो इनकी संख्या कितनी थी? 72 थी। और भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन ये हुआ था 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर और 1885 को। कहाँ पर? मुंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और इसमें कुल 72 जो प्रतिनिधि थे इन्होंने भाग लिया था। और कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन भारत के गवर्नर जनरल थे। तो कांग्रेस की स्थापना के समय कौन गवर्नर जनरल थे? तो ये थे लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में किसकी विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टरों में किसको विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? साधारण जल, रेडियम, थोरियम या फिर ग्रेफाइट को। तो नाभिकीय रिएक्टर में, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी हमारा। तो ये ग्रेफाइट जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट के साथ साथ भारी जल का भी प्रयोग विमंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी रोम से, सीडी कॉम्पैक्टिस इसे कहा जाता है और रोम होते हैं रीड ओनली मेमोरी। तो ये किसका उदाहरण है? सीडी रोम, ऑप्टिकल मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क का। तो सीडी रोम यहाँ पर किसका उदाहरण है? और ये होता है ऑप्टिकल डिस्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रदेश की किस रियासत ने 1857 ईस्वी के जन क्रांति में अंग्रेजों का महत्वपूर्ण सहयोग दिया था? तो कब रियासत, कौन सी रियासत है जिसने 1857 की जन क्रांति में अंग्रेजों का महत्वपूर्ण सहयोग दिया था? बहादुरगढ़, तावड़ू, झज्जर या जींद। और सी आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी। तो कौन सा था? ये तावड़ू था।
नेक्स्ट रहेगा, निम्न में से कौन प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? तो प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी डाबर इंडिया, हिंदुस्तान लीवर और आदित्य बिरला समूह या हिंदुस्तान पेट्रोलियम। और ये जो बनी है तो इसमें हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन ए रहेगा। तो ये डाबर इंडिया जो है बनी है। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ जाता है मैथ वाला। तो रुपये 62,000 को दो भागों में क्रमशः 15% और 16.2/3% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार दिया गया। यदि 3 वर्ष में कुल ब्याज 29,700 मिला हो तो दोनों भागों का जो अनुपात है इनमें कितना होगा? तो जब हम इसे हल करेंगे तो हल करने में जो हमारा सी आंसर जो बनेगा तो ये बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बी वाला। तो ये बनेगा 18:3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1984 हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म कौन सी थी जिसके गीत सबसे अधिक प्रचलित हुए हैं? धनपराया, लंबरदार, चंद्रावल या फिर लाडो। तो ये सन है 1984 में और इसमें जो थी तो ये थी ऑप्शन सी वाली चंद्रावल। निर्देशक इसके थे जयंत प्रभाकर, जयंत प्रभाकर। और अब तक की सबसे लोकप्रिय और यादगार फिल्म ये रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर एक नहीं है? प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस या जावा। तो इनमें कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है? तो एक हार्डवेयर नहीं है और ये है ऑप्शन डी वाला जावा। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर होता है जिसे हम अपने हाथ से स्पर्श कर सकते हैं, मतलब उसे छू सकते हैं। तो जिसे हम अपने हाथ से छू सकते हैं वो होता है हार्डवेयर। और जावा क्या है कि एक प्रोग्रामिंग भाषा है, न कि हार्डवेयर। नेक्स्ट रहेगा, देवी शंकर प्रभाकर निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? नृत्य, संगीत, गायकी या फिर सिनेमा के लिए। तो देवी शंकर प्रभाकर और इनका जो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन रहेगा डी। तो सिनेमा क्षेत्र जो उसके लिए इन्हें जाना जाता है। और इनकी प्रसिद्ध फिल्म थी चंद्रावल, 1984 में रिलीज हुई थी, जो 100 हरियाणवी फिल्म है। और देवशंकर प्रभाकर जो इन्हें लाइफ टाइम अवार्ड जो इससे भी सिनेमा क्षेत्र में देवशंकर प्रभाकर को जो लाइफ टाइम अवार्ड भी मिला था। नेक्स्ट है, क्रांति का बिगुल हरियाणा में सर्वप्रथम कहाँ पर बजा था? रेवाड़ी, झज्जर, अंबाला छावनी या हिसार में। तो क्रांति का बिगुल हरियाणा में सर्वप्रथम कहाँ पर बजा था? और ये था ऑप्शन सी अंबाला छावनी में। नेक्स्ट है, जब प्रोग्राम बारी बारी से मुख्य मेमोरी में लाकर प्रयोग किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कि जब प्रोग्राम बारी बारी से मुख्य मेमोरी में लाकर प्रयोग किए जाते हैं, मर्जिंग, लूपिंग, स्वैपिंग या ब्रांचिंग। इसे कहा जाता है स्वैपिंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बराबर x प्लस 1/x, तब x का मान इनमें से कौन सा होगा? और इसका जब हम इसे हल करेंगे तो इसमें रहेगा फिर ये ऑप्शन बी वाला 21/17। अगला क्वेश्चन है, कंडर का जोड़ा कहलाता है। तो ये कंडरा जोड़ क्या होते हैं? अस्थि को अस्थि से जोड़ना, पेशी को अस्थि से, पेशी को पस्थि से या पेशिका को तंत्रिका से।
तो ये कंडरा जोड़ता है और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, तो ये पेशी को अस्थि से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ये 2.1 है, 5.2, 8.4, 11.7, 15.1। तो इसके बाद जो आपने बताना है यहाँ पर इनमें कौन सा आएगा। तो इसमें जो रहेगा ये है हमारा ऑप्शन बी। तो इनको जब हम देखें तो ये कैसे चल रहा है, ये यहाँ पर होगा जैसे 3.1 इनके बीच में, उसके बाद 5.2 और 8.4, तो यहाँ पर हो गया 3.2, 8.4 और 11.7 इनके बीच का है 3.3, और 11.7 और 15.1 के बीच का है 3.4। तो इसी प्रकार से जब यहाँ पर 15.1 में 3.5 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 18.6 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो इस प्रकार से जो ये चल रहा है, तो 18.6 यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सौरमंडल की सघनता कब बढ़ जाती है। ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु, बसंत या कभी परिवर्तित नहीं होती। तो ये जो सौरमंडल इसकी सघनता जो बढ़ेगी, ये बढ़ेगी ऑप्शन बी शीत ऋतु में। शीत ऋतु में वायुमंडल ठंडा होकर सिकुड़ जाता है, इससे सौरमंडल की ऊंचाई कम हो जाती है और वायुमंडल की सघनता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर लेड बैटरी में प्रयुक्त किया जाने वाला एक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोलिक अम्ल या फिर ये सभी। तो लेड बैटरी में प्रयुक्त किया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है, ये होता है ऑप्शन बी वाला सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 1880 ईस्वी में कांग्रेस के दूसरे कलकत्ता या फिर कोलकाता अधिवेशन में हरियाणा का जो प्रतिनिधित्व किया था। तो 1880 में कांग्रेस के दूसरे कलकत्ता अधिवेशन में प्रतिनिधित्व किया था पंडित दीनदयाल शर्मा, लाला मुरलीधर, बाल मुकुंद गुप्त या फिर इन सभी के द्वारा, और ये किया गया था ऑप्शन डी इन सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर करनाल से सांसद अश्विनी कुमार किस समाचार पत्र से संबंधित है। दैनिक भास्कर, ट्रिब्यून, जागरण, पंजाब केसरी। तो हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर जो बदल चुका हो, तो आपने अपने स्तर के अनुसार देख सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन रहेगा डी पंजाब केसरी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा युग्म दूसरे से भिन्न है, तो वो आपने बताना है। डी ई MnO PQ STU MO। तो यहाँ पर जब हम देखें तो ये हमारा सी लगता है MO, क्योंकि ABCDE MnO PQ STU, लेकिन यहाँ पर अगर देखें MnO तो इस प्रकार से बन रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा सी आंसर रहेगा, यही इन सबसे अलग है। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये कहाँ पर है। सोनीपत, अंबाला, रोहतक या पानीपत में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और ये कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन सी रोहतक में है। IIM, क्या एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है आपका IIM, इस प्रकार से। यहाँ पर फिल्म और टेलीविजन, फैशन और डिजाइन, फाइन आर्ट्स तथा प्रोफेशनल स्टडीज संस्थान जय स्थित है। और इसके अतिरिक्त जो सोनीपत है इसमें राजीव गांधी एजुकेशन सिटी और भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह कौन सी छोटी संख्या है, वह कौन सी संख्या जिसे 9 तथा 10 के वर्गों के योग में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 9 और 10 के वर्गों में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा, 0, 3, 8 या 15। तो ये रहेगा ऑप्शन डी। यहाँ पर कौन सा है, तो ये 15 रहेगा।
जैसे 9 का वर्ग क्या हो गया, 9 की पावर 2 और प्लस में 10 की पावर 2। तो इनका जब हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 181, निम्न 81 और 100, 181। तो उसके बाद और 196 में से जब हम 181 जो अलग करेंगे तो ये 15 जो है आ जाएगा। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर राष्ट्रपति भवन का जो डिजाइन है बनाया गया था, एडवर्ड स्टोन, ले कार्बूजियर, एडविन लुटियन या तरुण दत्त के द्वारा। तो राष्ट्रपति भवन का डिजाइन, और ये है ऑप्शन सी, एडविन लुटियंस के द्वारा। और ये जो भारत की जो राजधानी है पहले कोलकाता में थी, आपको पता ही होगा। तो वहाँ से दिल्ली स्थानांतरित होने के बाद वर्ष 1911 में इसे प्रारंभ किया गया था और इसके निर्माण में लगभग 17 साल लगे थे। नेक्स्ट है अर्धचालक की चालकता है। ये ताप पर निर्भर नहीं करती है, ताप बढ़ने पर घटती है, ताप बढ़ने पर बढ़ती है या ताप घटने पर बढ़ती है। तो अर्धचालक की चालकता, और ये है ऑप्शन सी, ताप बढ़ने पर बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, नारनौल के समीप नसीबपुर नामक गांव में लड़े गए स्वाधीनता संग्राम युद्ध में अंग्रेजों ने किन 3 शक्तियों को नष्ट किया था? रेवाड़ी, झज्जर, जोधपुर, गुड़गांव, रेवाड़ी, जोधपुर, जींद, जगाधरी, पेवा, पानीपत, झज्जर और तावड़ो। तो नारनौल के समीप नसीबपुर नामक गांव में लड़े गए स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेजों ने किन 3 शक्तियों को नष्ट किया था? तो ये जो 3 शक्तियाँ जो थी, ये थी ऑप्शन ए वाली, रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर। अगला क्वेश्चन है, किस वैश्विक संगठन ने प्रमुख रॉबर्टो एजेवेडो ने अपने पद से त्यागपत्र दिया है? WTO, WHO, MIF या फिर वर्ल्ड बैंक समूह। और इसका जो रहेगा ये ऑप्शन ए है, WTO। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, ये क्वेश्चन है गुणा 1/4, इसका मान वाला क्वेश्चन है, मान बताना है। और जब हम इसे हल करेंगे तो इसका जो रहेगा ये ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः टाइफून आते हैं मैक्सिकन की खाड़ी में, हिंद महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर, चीन और जापान के समुद्रों में। तो ये टाइफून का संबंध बताना है आपने, और इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन डी में, चीन और जापान के समुद्रों में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा गया है? राइबोसोम्स, हरितलवक, माइटोकॉन्ड्रिया या अंतः प्रद्रव्य जालिका। और सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, राइबोसोम। राइबोसोम जो एक प्रोटीन संश्लेषण होता है और इसे ही कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में 1857 ईस्वी की क्रांति में सम्मिलित प्रमुख व्यक्तियों में कौन सा एक शामिल नहीं था? अहमद अली, नाहर सिंह, रिसाल सिंह या अकबर अली। तो कब 1857 ईस्वी की क्रांति में? तो प्रमुख व्यक्तियों में से एक नहीं थे, और ये कौन से थे? तो ये थे ऑप्शन सी वाले, रिसाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस स्थान पर सबसे अधिक औसत वर्षा होती है? हिसार, अम्बाला, सिरसा या मेवात में। तो औसत वर्षा होती है, और ये कहाँ पर होती है? तो ये होती है अम्बाला में। अम्बाला जो है इसमें औसत वर्षा जो मानी गई है
99/47/316 मिलीमीटर बताई गई है। और इसका जो गठन हुआ तो 1 नवंबर 1966 को इसका जो गठन हुआ था, अस्तित्व में आया था। क्षेत्रफल है इसका 1574 वर्ग किलोमीटर। और वर्तमान साक्षरता दर कितनी है, तो यह है 81.75%। और वैज्ञानिक जो उपकरण है उसके लिए इन्हें जाना जाता है, जिस कारण इसे वैज्ञानिक नगरी भी कहा गया है। और यहाँ के कुछ पर्यटन स्थल भी है, जिसमें नगोजा पीर, अंबिका देवी मंदिर, मोर्निया हिल्स और गुरुद्वारा मंजी साहिब, ये यहाँ के पंजाब प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति की ओर इशारा। चित्र में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। तो महिला का चित्र के व्यक्ति से क्या संबंध है, माँ, चाची, बहन या दादी। तो एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। तो व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। तो महिला का चित्र के व्यक्ति से क्या संबंध है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ये आपने स्वयं के ऊपर रखकर देखने हैं, तब ये हल होंगे। और इसमें जो हमारा फिर यहाँ पर सी आंसर जो बनेगा तो ये बनेगा ऑप्शन सी वाला। तो क्या है, ये उसकी बहन है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, choose the one which can be substitute the given sentence who a person who is slowly motivated by the money or personal gain। और इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मर्चेंट। नेक्स्ट है फाइंड द करेक्टली वर्ड स्पेल्ड वर्ड। तो सही जवाब इसमें बताना है। और सही कौन सा है, तो सही है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी। तो ये सही है। ये जो हमारा यहाँ पर इसका जो आप सही आंसर जो है, ये इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए जो हमारा यहाँ पर आप सही कर लेना, क्योंकि ये जो इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सिमिलर बताना है, इससे मिलता जुलता समानार्थक शब्द इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स डिस्प्रेशन। और इसका जो होता है तो ये रहेगा ऑप्शन डी वाला, होपलेसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर, सिलेक्ट द वन विच द बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट या डायरेक्ट स्पीच। तो द टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई हैड बीन एब्सेंट द डे बिफोर। टीचर ने पूछा कि मैं एक दिन पहले एब्सेंट क्यों था। द टीचर आस्क्ड मी व्हाई वेर यू एब्सेंट यस्टरडे। द टीचर आस्क्ड मी व्हाई आर यू एब्सेंट यस्टरडे। या टीचर आस्क्ड मी व्हाई आर यू एब्सेंट द डे बिफोर। द टीचर आस्क्ड मी वेयर यू एब्सेंट द डे बिफोर। और इसमें जो हमारा सी आंसर तो ये बनेगा ऑप्शन ए वाला, द टीचर आस्क्ड मी व्हाई आर यू एब्सेंट यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स। दे अटैक्ड द एनिमी, अगेंस्ट द एनिमी, ऑन द एनिमी या टू द एनिमी। और यहाँ पर हमारा जो आंसर जो है ये रहेगा ऑप्शन ए, द एनिमी। अब जो हमारे यहाँ पर हिंदी जैसे संबंधित कुछ क्वेश्चन जब आ जाते हैं, जो कहीं जाकर लौट आए हो के लिए एक शब्द इनमें कौन सा होगा, आगत, गत, प्रतिगत या प्रत्यागत। तो कहीं जाकर लौट आया हो,
तो ये होता है प्रत्यागत। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा रहेगा। आगत होता है आया हुआ, और गत गया हुआ, बीता हुआ। प्रतिगत जो पुनः प्राप्त हुआ या लौटा हुआ हो, तो ये प्रत्यागत या सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बैराग का विलोम होगा राग, त्याग, अनुराग या अविराग। तो बैराग का विलोम, और इसका जो विलोम होता है तो ये होता है अनुराग। अनुराग विराग, राग द्वेष, त्याग मोह। और क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर केहरी का पर्यायवाची है मृग, सिंह, सर्प या भुजंग। तो केहरी, और इसका है ऑप्शन बी वाला, तो सिंह इसका अर्थ होता है। जैसे इसके अन्य अर्थ हो गए शार्दुल, केसरी, मृगराज, व्याघ्र, पुंडरीक, चित्रक। तो ये सभी शेर जो इसके पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर राजपुत्र में समास समान तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्वंद्व है या अव्ययभाव समास है। तो राजपुत्र, राज्ञपुत्र, राजा का पुत्र, तो षष्ठी तत्पुरुष समास, मतलब यहाँ पर संबंध जो तत्पुरुष समास है ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर उल्लास में संधि विच्छेद हुआ है। उल्लास, उदलास, उत्लास या उल्लास। तो उल्लास में बताना है यहाँ पर, और इसमें जो रहेगा ये ऑप्शन सी वाला है, उत प्लस लास। व्यंजन संधि जो उसका उदाहरण है, तो इसका जो नियम है उसके अनुसार त या द के बाद ल हो तो त या धा का क्या हो जाता है, ल हो जाता है। मतलब ये वाला ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि हिंदी के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था। आदिकाल, चरण, वीरगाथा या सीमांत काल। तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने, और यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा सी, वीरगाथा काल। नेक्स्ट है वीरगाथा काल का एक कवि यहाँ पर नहीं है, चंद्रप्रदायी, नामदेव, जगनिक या मधुकर। और कौन से नहीं है, तो ये है ऑप्शन बी वाले, नामदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर वीरगाथा काल के जो सर्वश्रेष्ठ कवि यहाँ पर माने गए हैं। चंद्रप्रदायी, जगनिक, दलपति विजय या विद्यापति। तो वीरगाथा काल के जो सर्वश्रेष्ठ कवि, और ये माना गया है चंद्रप्रदायी को। अगला क्वेश्चन आ जाता है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार। जयदेव, चंद्रप्रदायी, जगनिक या विद्यापति। तो इसके पृथ्वीराज रासो के रचनाकार, और इसके रचनाकार का नाम है चंद्रप्रदायी। अगला क्वेश्चन आ जाता है कबीरदास की भाषा थी ब्रज, कन्नौजी, सदुककड़ी या खड़ी बोली। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एक क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा और कौन सी थी, तो ये सदुककड़ी भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, ये कुछ पंक्तियाँ जा दी गई है। इन पंक्तियों के रचयिता तुलसीदास, जायसी, देव या नूर मोहम्मद। तो इन पंक्तियों का जो संबंध है ये तुलसीदास से है, इनकी ये मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, नैन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हस बादसन ज्योति नगहीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता इनमें से कौन है। तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, मलिक मोहम्मद जायसी या कबीरदास। और इनका संबंध है ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जायसी से। नेक्स्ट है शिवा बावनी के रचनाकार पद्माकर, भूषण, केशवा दास या जगनी। तो शिवा भवानी के रचनाकार कौन है, और यह है ऑप्शन बी वाले, भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर, नर की और नल नीर की गति एको करी जो जे तो नीचो है चले तो ते तो ऊंचा होए।
इन पंक्तियों के रचयिता है तुलसीदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बिहारी लाल या फिर केशव दास। तो इन पंक्तियों के बताने हैं रचयिता और इनके हैं ऑप्शन सी वाले, बिहारी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर, सखी वे मुझसे कहकर जाते। इन पंक्ति के रचयिता सच्चिदानंद, हरिनंद अज्ञेय, मैथिलीशरण गुप्त, हरियो या फिर जयशंकर प्रसाद। तो इन पंक्तियों के जो रचयिता हैं ये ऑप्शन बी वाले हैं, मैथिलीशरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले इनमें से कवि कौन थे? स्मितानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और यहाँ पर हमारा इसमें जो सी आंसर है ये है ऑप्शन डी वाले, तो ये थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है, तितली इनमें से किन की रचना है? जयशंकर प्रसाद की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या फिर आचार्य प्रसाद द्विवेदी। तो ये तितली है इसकी रचना और ये है ऑप्शन ए वाले, जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र के रचयिता इनमें से कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या स्मितानंदन पंत। तो अतीत के चलचित्र के रचयिता और इनके जो रचयिता हैं ये ऑप्शन सी रहेगी, महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, ये पल्लव है इसके रचयिता स्मितानंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो पल्लव के रचयिता इनमें से कौन है? और यह ऑप्शन ए वाले, स्मितानंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, चिंतामणि के रचयिता इनमें से कौन है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर हरिओ। तो ये चिंतामणि इसके रचयिता इनमें से कौन है? और ये है ऑप्शन सी वाले, रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर, जन्मेजय का नागयज्ञ ये कृति है और ये कृति इनमें से किनकी है? सेठ गोविंददास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल या फिर गोविंद वल्लभ पंत की। तो जन्मेजय का नागयज्ञ और इस कृति के जो रचयिता है ये ऑप्शन बी वाले हैं, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर, हम दीवानों की क्या हस्ती है? आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। पंक्तियों के रचयिता में से कौन है? तो सियाराम शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या रामधारी सिंह दिनकर। और ये किनकी है? तो यह ऑप्शन बी वाले, भगवती चरण वर्मा की। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर, निम्नलिखित में सबसे पहली आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद ने। तो ये सबसे पहली आत्मकथा हिंदी में लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी ऑप्शन डी वाले, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट है, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की है? कामयानी से ली गई है, साकेत, यशोधरा या फिर आंसू से। तो इसका जो संबंध है हमारा रहेगा ऑप्शन सी वाला, यशोधरा जो है उनकी है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरो का हार। इन पंक्तियों के रचयिता इनमें से कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, मखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद या मैथिलीशरण गुप्त। और इनके कौन है? तो ये ऑप्शन सी वाले हैं, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर, आंचलिक रचनाएं का संबंध देश विदेश से है, लोक विशेष से है, क्षेत्र विशेष से या फिर जाति विशेष से है। तो ये आंचलिक रचनाओं का संबंध और ये किससे है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी वाले, क्षेत्र विशेष से। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि में से कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या केशवदास। तो निर्गुण भक्ति काव्यधारा के कवि और ये है ऑप्शन सी वाले, कबीरदास। अगला क्वेश्चन आ जाता है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामयानी, कुरुक्षेत्र, रामायण या साकेत की। तो श्रद्धा नायिका बताना है इसमें और ये कौन सी की है? तो ये ऑप्शन ए, कामयानी की है।
अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए नहीं पान, पंक्ति के रचितन में से कौन है? राम रहीम, कबीरदास, रसखान या फिर बिहारी। तो तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए नहीं पान। तो वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं और जो सरोवर जो होता है नदी, वो अपना पानी स्वयं नहीं पीती है। तो इस प्रकार की पंक्तियों के रचयिता इनमें से कौन थे? तो ये थे रहीम। रहीम के दोहे आपने पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, तरणी तनुजा तर्तमाल तरवर बहुछाई, पंक्ति के रचयिता इनमें से कौन है? ये एग्जाम जो है उसमें अलंकार जो है उसके बारे में भी यहाँ पर पूछा जाता है कि इसमें अलंकार जो है कौन सा है। तो अनुप्रास अलंकार है इसमें, त इनकी आवृत्ति हुई है। अगर एग्जाम में आ जाए तो अनुप्रास अलंकार। तो इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, मखनलाल चतुर्वेदी या राम नरेश त्रिपाठी। और इसका जो यहाँ पर संबंध है तो ऑप्शन ए वाला रहेगा हमारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, बुंदेला हर बोलो कि हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी या तो झांसी वाली रानी थी। तो इसके रचयिता बताना इनमें से कौन थे? सत्यनारायण पांडे, मैथिली सेन गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान या महादेवी वर्मा। तो ये झांसी की रानी जो है उनके ऊपर कविता लिखी गई थी और इसके जो रचयिता हैं तो ये है ऑप्शन सी वाले, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी ये कविता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर आपके जो CET का जो एग्ज़ाम है इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।